5 दिसंबर 1952 सुबह के 6 बजे लंदन के लोग जागे और देखा दुनिया खत्म हो चुकी है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 5 फीट दूर गली में आग सी लग रही थी। सांस लेना दुश्वार हो गया था। 4 दिन तक ये काला धुआं सबको कैद कर कर मारने लगा। ये था दी ग्रेट स्मोक तारीख का सबसे बड़ा हवाई आलूदगी का वाकया। और आज जब लाहौर और दिल्ली में स्मोक होता है तो हमें ये 1952 की दास्तान याद रखनी चाहिए। पहले समझ लें 1950 का लंदन कैसा था। विक्टोरियन इरा के बाद भी लोग कोल से मोहब्बत करते थे। हर घर में कोल जलाना, फायर प्लेसेस, सर्दियों में कोल जलाना, खाना पकाना और कोल से फैक्ट्री चलाना। थामस दरिया के किनारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी सब कुछ कोल पर चलता था। हवा पहले ही गंदी थी, मगर 5 दिसंबर से पहले लोग समझते थे कि ये आम बात है। लंदन फोक को तो रोमांटिक समझा जाता था। फिल्मों में दिखाया जाता था कि इश्क करने वाले धुएं में मिलते थे, मगर इस दफा ये धुआं कातिल बन गया। वाकई क्या हुआ? साइंस समझ लें आसान है। दिसंबर 1952 में रिकॉर्ड सर्दी थी, हर तरफ बर्फ थी, टेम्परेचर 0 के करीब था। सब ने अपने कोल फायर प्लेसेस जोर से चला दिए। ज्यादा धुआं, ज्यादा आलूदगी। ऊपर से एक आया एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर सिस्टम। इसने एक कैप बना दिया हवा पर। नीचे ठंडी बारी हवा, ऊपर गर्म हवा की तय। धुआं ऊपर नहीं जा सकता था, वापस नीचे आया। और फिर केमिस्ट्री ने कमाल दिखाया। कोल से निकला हुआ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस फोक का पानी इक्वल टू सल्फर एसिड। हाँ, वही एसिड जो बैटरी में होता है। लोग इस हवा में सांस ले रहे थे। केमिकल वेपन बन गया था ये धुआं। 5 दिसंबर सुबह धुआं इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी 5 फीट रह गई थी। बस ड्राइवर अपनी ही बस के पीछे चल रहे थे। लोग घरों से निकल के गुम हो गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सिनेमा बंद हो गए थे, फुटबॉल मैचेस कैंसिल हो गए थे। सड़कों पर साइलेंस था क्योंकि कोई बाहर नहीं निकल रहा था। लोगों ने अपने कपड़ों से मुंह बांध लिया था, मगर ये धुआं कपड़ों में से भी अंदर जा रहा था। 9 दिसंबर तक ये मटर सूप जैसा घना धुआं 4 दिन तक रहा। शहर बंद हो गया, लोग घरों में कैद थे, मगर वहां भी हवा यही थी। जब धुआं छटा तो हिसाब लगा 4000 लोग फौरी तौर पर मर चुके थे, मगर असल तादाद 12000 से ज्यादा थी, जो अगले 3 महीने में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और दिल के मर्ज से मरे। सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर हुआ, जो पहले से सांस के मर्ज में मुब्तला थे। वो पहले मरे। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, मुर्दा खाने भर चुके थे, कफन की कमी आ गई थी। इस आने ने सियासतदानों को जगा दिया। 4 साल बाद 1956 में क्लीन एयर एक्ट आया। पहली दफा हवा साफ रखने का कानून। अब कोल घरों में जलाना ममनू था। स्मोकलेस जोन बनाए गए। लोगों को गैस हीटर देने में मदद की गई। फैक्ट्रियों पर फिल्टर लगाना लाजमी हो गया। आज लंदन की हवा साफ है, मगर ये तब्दीली 12000 जानों के बाद आई। एक कीमत थी जो अदा करनी पड़ी। आज जब आप दिल्ली, लाहौर या बीजिंग में स्मोक देखते हैं तो याद रखें, ये नेचुरल नहीं है, ये हमने ही बनाया है। द ग्रेट स्मोक ने एक शहर को तबाह किया, मगर पूरी दुनिया को जगाया। क्या इससे हम सबक सीख पाएंगे? वक्त ही बताएगा।